लोकसभा इलेक्शन का मौका है और इलेक्शन के मौके पर इलेक्शन की गहमा-गहमी सिर्फ सियासी लीडरान की इंतखाबी मुहिम में ही देखी नहीं जा रही है, बल्कि हर गली नुक्कड़ में आजकल जो सबसे अहम बातें हो रही हैं वो है लोकसभा इलेक्शन। और क्योंकि कोलकाता जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, इस शहर को जुलूसों का भी शहर कहा जाता है, यहाँ के लोग हमेशा मौजूदा हालात पर जो है वो अवेयर होते हैं, मौजूदा हालात पर बातचीत करते हैं, नजर रखते हैं। तो कोलकाता जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, यहाँ हर जगह हर गली नुक्कड़ में भी लोकसभा इलेक्शन ही चर्चा का विषय है। और क्योंकि कोलकाता के लोग चाय के शौकीन होते हैं, तो चाय की दुकानों में खासकर चाय पीते हुए लोग इलेक्शन की बातें भी करते हैं। और जो सबसे हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्शन को लेकर जो सबसे बड़ी बैठक अगर कहीं होती है तो वो है चाय की दुकानें। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं आप लोग चाय पीते हुए? अभी जो मेन मुद्दा है अभी जो हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय पीते हुए इलेक्शन का ही बात करते हैं हम लोग कि किसकी सरकार बनेगी, किसको वोट देना है। तो हम लोग का मानना है कि इस बार जो है सरकार बदलना चाहिए, क्योंकि जो सरकार आई है 4.5 साल के अंदर इसने कुछ किया नहीं है सिवाय झूठ, फ्रॉड। पिछली बार जो सरकार आई तो उसने वादा किया कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, आज तक 1 रुपया तो मिला नहीं और कोई भी काम नहीं हुआ। हम लोग कलकत्ता में भी रहते हैं, बिहार में भी रहते हैं, कहीं भी रहते, कोई काम हम लोग नहीं देखा सिवाय झूठ के। इसलिए सरकार बदलनी चाहिए। चाय के शौकीन है और जब चाय पीने मतलब लोगों की जो महफिल जमती है वो चाय की दुकानों में ही। हाँ, ज्यादातर चाय की दुकानों में ही महफिल जमती है, क्योंकि सब लोग यहीं हम लोग इकट्ठा होते हैं और यहीं हम लोग बातचीत करते हैं, सब आपस में सब सारी बातें यहीं हम लोग करते हैं चाय की दुकान पे ही। आजकल जो चर्चा हो रही है वो क्या इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेके ही चर्चा हो रहा है। अभी इलेक्शन को लेके गर्मा गर्मी बहस है और हर जगह है और हर जगह मारपीट दंगा फसाद हो रहा है, इसलिए सरकार बदलनी चाहिए। कोलकाता के लोग चाय के शौकीन हैं? हम लोग तो बहुत शौकीन है कलकत्ता वाले। दार्जिलिंग टी मशहूर भी है, बगल में दार्जिलिंग है, इसीलिए जो है हर तरह की चाय हम लोगों को यहाँ मिलता है। तो हम लोग यही शौक है हम लोगों को कि हमारे कलकत्ते में आके सारे हिंदुस्तान के लोग चाय पिएं, क्योंकि चाय पीने के लिए खास तौर से लोग जो है अपने अपने शहर के अंदर आते जाते हैं। तो उसके साथ साथ क्या है कि अपने को चाय पीने में बड़ा शौक है। चाय के साथ साथ आज मुद्दा क्या है? मतलब चाय पीते हैं और चाय के मजे के साथ इलेक्शन का जो है वो बैठक जो है वो वही होती है। चाय के मजे के साथ ये है कि चाय जितना गर्म है, अभी हिंदुस्तान और बंगाल के हर अवाम अपना जहन गर्म किया हुआ है। वो गर्म यही है कि अब हमें गर्म सरकार नहीं चाहिए, कर्म करने वाला सरकार चाहिए, क्योंकि अब जो सरकार है वो सिर्फ गर्म कर रही थी। अब हम ये चाहते हैं कि अब आने वाली सरकार जो हो वो समों पे कर्म करे और इंडियन जो हमारा कानून है उसके साथ कर्म करे, अपना कर्म नहीं करे, अपना कानून वाला कर्म नहीं करे। बहुत सारी बातें सामने रखते होंगे आपस में जब बातचीत होती होगी, तो क्या है कौन ऐसा मुद्दा है जो इस बार इलेक्शन में छाया रहेगा आपको? इलेक्शन में मुद्दा जो छाया रहेगा यही कि हमारी जो सरकार नई सरकार बने तो उसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मैटर है। दूसरा मैटर ये है कि हमारे जो जवान हैं वो कम से कम तालीम के साथ साथ और कारोबार की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे नौजवानों का जहन को भटका दिया गया है। वो जहन जो है कम से कम मुल्क की तरक्की के लिए काम करे, यही मुद्दा होना चाहिए। चाय पी रहे हैं? जी हाँ। बातचीत क्या कर रहे हैं? आजकल जो पॉलिटिक्स अभी लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, इसी के ऊपर लोग बातचीत कर रहे हैं हम लोग कि आने वाले कल में किस तरह की सरकार बनेगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग अब समझ गए हैं 4.5 साल की सरकार से कि उनको क्या करना चाहिए। और इस बार उनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत फर्क हो गया। पहले के 4 सालों में जो बात थी और अभी जो है उसमें काफ़ी फर्क है। तो कहीं का भी हो, ये तो कर बंगाल के लोग बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस होते हैं, तो हम चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान के लोग जिसे भी वोट दें सोच समझ के वोट दें। तो सबसे बड़ी जो बैठक है वो चाय की दुकानों पे होती है और चाय के साथ साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर है, जो कैंडिडेट है, वो भी चाय की दुकानों में आते हैं। जी, उसको बोलते हैं बैठा खाना जिसको बोलते हैं, या बंगाली में अड्डाबाजी जिसको बोलते हैं, तो चाय की दुकानें में होती है। और दूसरी बात यह है कि ओवर द कप ऑफ टी बोलते हैं कि चाय पीते पीते वक्त जब बात करते हैं लोग तो बहुत आराम से बात करते हैं, बहुत इत्मीनान से बात करते हैं। तो ओवर द कप ऑफ टी जब आप भी बातचीत करते हैं तो यही बातचीत है आजकल के क्या होगा इलेक्शन में और हम क्या करेंगे खासकर? ये सिर्फ हम नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर फर्द को, हर वोटर को सोचना चाहिए कि उसे क्या करना है। अभी तकरीबन कई लाख वोटर जो न्यू आए हैं उनका वोट सबसे ज्यादा मायने रखता है। उनका 5% वोट अगर इधर से उधर होता है पूरे हिंदुस्तान में तो पूरी सरकार बदल सकती है। क्या मुद्दा है आपका, क्या मुतालबा है? सरकार से ना आवाम से। इलेक्शन जब देंगे तो किन बातों को सामने रखकर वोट डालेंगे? हाँ, आज का जो माहौल है, बेरोजगारी है,
झूठ का माहौल है, इसी मुद्दे पर इलेक्शन होगा, वोट डाला जाएगा। लोगों को भी यही समझाया जा रहा है कि भाई मुस्तकबिल जो हिंदुस्तान का आने वाला जो फ्यूचर है, वो एक नौजवान है जो बेकार बैठे हुए हैं, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि उनको जो है अच्छा से अच्छा रोज़गार कौन दे सकेगा, उनकी हिफाजत कौन कर पाएगा। यही मुद्दा है। बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है ना, लड़के जो है पढ़ लिख करके जो है बेकार बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं। आप तो न्यूज़ जान ही रही हैं कि भाई 4th ग्रेड का जो नौकरी होता है उसमें ग्रेजुएशन, MA, PhD, इंजीनियर वो लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। हाँ, इस बार खासकर बंगाल कोलकाता में जो ग्रुप डी के लिए जब एप्लीकेशन मांगे गए तो MA पास स्टूडेंट्स जो है वो लोग इंजीनियर हैं, PhD हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। हैरत की बात है कि कई लाख में देखा गया कि कई हजार जो है वो PhD की डिग्री। खबर भी बनी थी कि इस तरह बेरोजगारी है। हमसे ये पूछा भी गया कि आप क्यों अप्लाई किए, तो क्लास 8 के लिए है। तो बोले कि हमको तो सबसे पहले पेट भरना है, उसके बाद फिर डिग्री देखना है। तो ये पूरे हिंदुस्तान के हालात है, सिर्फ बंगाल का नहीं है, हर जगह पे है। तो ये सूरत हाल है, खासकर जो नौकरी का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा गंभीर है आपको? जी नौकरी का है। उसके बाद हम हजारों करोड़ रुपए स्टैच्यू में खर्च कर रहे हैं, जबकि हमको अस्पताल की जरूरत है। छोटे बच्चे रोज मर रहे हैं, लोग रोज मर रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल में होना चाहिए, जो फैसिलिटीज होना चाहिए, वो चीज नहीं मिलता है। आपसे भी बात करेंगे। हाँ, क्या मुद्दा होगा इलेक्शन का? देखिए, इस वक्त सियासी माहौल जो है पूरे हिंदुस्तान में गर्म हो चुका है और लोग हर जगह, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर इसी तरह की बातें कर रहे हैं। और कलकत्ते का चूंकि चाय का अड्डा बहुत मशहूर है, तो इसलिए लोग चाय की दुकानों पर बातचीत करते हैं, चाय भी पीते हैं और सियासी जो माहौल इस वक्त है पूरे मुल्क में, उसके ऊपर में जो है अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। और यकीनन इस वक्त जो ज़रूरत इस बात की है कि इस सरकार को बदलना चाहिए। लोग परेशान हो चुके हैं, किसान परेशान हैं। उनको MSP का इन्होंने भरोसा दिया था कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, तो आज देखिए आप एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है बिल्कुल बर्बाद हो गया है। किसान को उसकी कीमत नहीं मिल रही है, जितना पैसा वो लगाते हैं उससे कम पैसे में उनको मार्केट में बेचना पड़ता है। लगता है कि सरकार बदलने से हालात बदलेंगे? हाँ, उम्मीद तो वही है। अब फ्यूचर आदमी अभी जो है सोच समझ के ही देगा, वोट सोच समझ के ही देना चाहिए कि हमारे लिए कौन बेहतर होगा, कौन हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। अभी मुल्क नहीं, सवाल ये कि सरकार बदलना ही क्या सारे मसले का हल है? नहीं, तो ये सरकार तो बड़ी बड़ी वादों के बाद इन्होंने वोट मिला था, इनको वोट दिया गया था। इन्होंने ये कहा था कि जो सरकार पहले कांग्रेस की थी या इससे पहले जो भी सरकारें आई हैं, जनता दल की, इसकी उसकी जो भी है, हम बिल्कुल उससे अलग काम करेंगे। तो ये वादा था नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन इस पर तो वो खरे नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे, नहीं दे पाए। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, नहीं दे पाए। आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नौजवान बेकार है। और आपको देखिए गोरखपुर में क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ के कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हुआ, बच्चों का जो है दवाइयां न मिलने की वजह से जो है एयर कंडीशन खराब होने की वजह से बच्चों की मौत हुई है। तो इस तरह का जब आप हेल्थ सेंटर में आप इस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कहां तक पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं बंगाल में जो है आप रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान में कहाँ क्या हो रहा है इस पर नजर होती है? बिल्कुल होती है। यहाँ के लोग अब कॉन्शियस हो गए हैं। लोग अखबारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए, आप लोग जो न्यूज दिखा रहे हैं उसके जरिए लोग पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अब दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, लोग हर एक जगह के बारे में खबर रख रहे हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। दुनिया छोटी हो चुकी है और यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में कहाँ क्या कुछ हो रहा है, सारी खबर से पूरे मुल्क के लोग जो है वो बेदार हैं। और इस बार इलेक्शन में न सिर्फ अपना इलाकाई मुद्दा सामने होगा, बल्कि मुल्क भर के मसाइल जो है वो लोगों के सामने होंगे और इसको सामने रखकर लोग वोट डालेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका हमारे प्रोग्राम चुनावी चुस्की में खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे थे दुकानों में बैठे लोगों से और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह लोग इलेक्शन के मौके पर चाय की दुकानों पर भी बैठक लगाते हैं और बातचीत करते हैं। हमारे साथ ये कुछ और भी लोग हैं। आप चाय बनाते हैं, लोगों को चाय पिलाते हैं, तो चाय बनाने के साथ साथ सुनते क्या है? बहुत तरह का बात सुनते हैं। हम चाय बनाते हैं, चाय बेचते हैं और बहुत तरह का दूर से लोग आते हैं और बहुत तरह का बात करते हैं, हम भी सुनते हैं, सुन के हम भी। इस बार क्या बातें सुन रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं लोग? जब चाय पीते हैं तो उसके साथ क्या बात कर रहे हैं? तो क्या बोले, हम अपने में सब बात करते हैं, हम बहुत तरह का बात सुनते हैं, सुन के हम क्या बोलते हैं। नहीं, इलेक्शन को लेकर लोग बातें करते हैं? इलेक्शन के लोग बात करते हैं, इससे पहले जो सरकार बना सो अभी का सरकार बनेगा सो बहुत फर्क। आप लोग चाय बनाते हैं तो आप लोग भी उस बातचीत का हिस्सा बनते हैं कि इलेक्शन में क्या करना है? नहीं, बनते हैं। क्या है डिमांड, क्या है? चाय बनाकर खुश हैं और
चाय बना के हम लोग तो काम करने वाला आदमी है, चाय बना के बेचते हैं, बनाते हैं, पीते भी हैं। और इलेक्शन के बारे में बहुत तरह का बात होते हैं। अगला जो गुजरात सो और अभी जो गुजरने वाले हैं सो, और क्या हम बोले। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या है मुतालबा, क्या है मुतालबा, क्या है? बेरोजगारी, नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, मुल्क में अमन अमान कायम होना चाहिए। नोटबंदी के ताल्लुक से जो बड़े बड़े वादे थे तो उसका कोई फायदा तो हम लोग को नजर नहीं आया। हमारे घर वाले, हमारी बीवी, हमारी वालदा, हमारे घर के बच्चे रोड पर आए, लाइन लगा करके उन्होंने नोट बदली किया। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो इससे मुल्क का भला होगा, तो हम खुशी खुशी उस बात को हमने तस्लीम किया कि चलो अच्छा है, काला धन आएगा और उसके अलावा टेररिस्ट एक्टिविटीज में कमी आएगी और जाली नोट जो है वो अब सर्कुलेशन में वापस नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग भी खुश होगा कि चलो ठीक है, मुल्क के लिए अगर धूप में खड़ा होना होगा रहेंगे। तो हम लोग गए, खड़े हुए, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ आया? ये लोग जो है कुछ बताने से इनकार करते रहे। आरबीआई भी कुछ नहीं बता रही है, हुकूमत भी कुछ नहीं बता रही है। बाद में भी ये पता चला कि 99.3% नोट जो है वो वापस जो है आरबीआई के पास में जो है जमा हो चुका है। प्लस भूटान में और नेपाल में अभी रुपया बाकी है, और हम सब जानते हैं कि नेपाल और भूटान में इंडियन करेंसी जो है वो ऑफिशियली चलती है, तो वो पैसा भी भारत सरकार को लेना पड़ेगा। तो फिर इसका फायदा कहाँ नजर आ रहा है? तो हुकूमत इस तरह का कोई फैसला न ले जिससे कोई फायदा ना हो, सिर्फ वाह 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 हो, तो ये ठीक नहीं है। हम चाहते बहुत सारे मुद्दे हैं, कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। जब आप यहाँ आते हैं चाय पीने के लिए आए? अक्सर आते हैं हम लोग तो यहीं पे रहते हैं, सामने में अक्सर बैठते हैं। कोई लोग आते हैं, सरकार चेंज होनी चाहिए, मैं खुद चाहता हूँ सरकार चेंज होनी चाहिए। क्यों? इस वजह से कि आज से 4 साल पहले जो सरकार थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ये भी मैं जानता हूँ और भी लोग हैं यहाँ पे जो कभी सोचते हैं कि मैं 800 रुपये 1000 रुपये आज कमा सकता हूँ, तो वो लोग उस समय सोचते थे कि नहीं मैं कमा सकता हूँ, उनको कॉन्फिडेंस था। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि 500 रुपये कमाने में इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। ये जीएसटी, वो जीएसटी, एक छोटी सी चीज़ लेने जाते हो तो उसमें जीएसटी लगता है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि चिप्स लेस 5 रुपये वाली वो खरीद रहे तो उसमें भी एक जीएसटी लग के आता है। सोच समझ कर लोग वोट डालेंगे और बहुत सारी बातें हैं जिसको सामने रखकर लोग वोट डालेंगे। जी जी बिल्कुल। इस सरकार से कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा है, समझिए, बस वैसी। अब हम लोग सोच समझ के वोट डालेंगे। जी, सोच समझ के वोट डालेंगे। क्या है मुद्दा, क्या है? कुछ और भी लोगों से बात करते हैं कि किस तरह के, खासकर ये जकरिया स्ट्रीट का ये इलाका है, यहाँ कारोबारी ज्यादा रहते हैं। जी जी, कारोबारी ज़्यादा है लोग, और ये लोग ज़्यादा परेशान हैं, कारोबारी लोग। लोन नहीं मिल रहा है, लोन कहाँ? हाँ, बैंक में लोन नहीं मिल रहा है। कारोबारियों को लोन मिलना चाहिए, सस्ते दामों पर लोन मिलना चाहिए, आसान लोन होना चाहिए, नहीं मिलता है। लोग बैंक के चक्कर लगाते हैं, वापस चले आते हैं, ये लाइए वो लाइए, जबकि अखबारों में और टेलीविजन के जरिए ये होता है कि प्रधानमंत्री जो है वो इस तरह का ऐलान कर रहे हैं कि ये लोन आपको मिल जाएगा और आप जा करके बैंक से ले सकते हैं। लेकिन जब बैंक में जाते हैं तो मामला बिल्कुल उसके बरक्स है। वहाँ पर बहुत सारी बातों को वो सामने ला करके मैनेजर रख देते हैं कि ये क्राइटेरिया है, आप इसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, लिहाजा आपको लोन नहीं मिलेगा। क्या वोट डालेंगे? हाँ, यस डालेंगे। क्या सामने रखकर, किन बातों को सामने रखकर? देखिए, एक बार और मोदी जी को चांस मिलना चाहिए, 1 चांस 2024 तक उनको रहना चाहिए। हम कांग्रेस सपोर्ट है, पर अभी हमको मोदी जी सबसे अच्छा लग रहा है, मोदी जी जीतना चाहिए एक बार। क्या है, किन बातों को सामने रखकर? अच्छाई को रख के डालेंगे, बुराई को दूर करेंगे, जिसमें खुशहाली है देश में। मोदी को वोट नहीं देंगे हम लोग, तो कांग्रेस को वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि क्या चाहते हैं, मुल्क कहाँ पहुंचे, कहाँ देखना चाहते हैं, देश में देखना चाहते हैं, खुशहाली देखना चाहते हैं। झगड़ा, लड़ाई, फसाद, हिंदू मुसलमान ये सब नहीं चाहते हैं। खुशहाली से खाना पीना चाहते हैं, देश में रहना चाहते हैं। चाय के दुकानों में जब बैठक होती है तो बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, कुछ खवातीन भी है, तो वोट डालेंगे? हाँ, जरूर डालेंगे। ये हम लोग का राइट्स है, अधिकार है ये हम लोग का कि हम लोग वोट डालें और सही आदमी को चुने। तो क्या डिमांड रहेंगे, किन बातों को सामने रखेंगे और किन बातों को सामने रखकर जो है वो वोट डालेंगे? हम लोग का मेन मकसद है कि हम लोग मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अपनी देश की। हम चौकीदार नहीं चाहते, हम एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं जो कि हमारे देश में विकास करे, उन्नति करे। और दूसरा ये कि धर्म या जाति के नाम पे राजनीति नहीं करें। दूसरा ये कि हमारे जो देश के आने वाला जो भविष्य है, नौजवान है, अभी बाद में, तो आने वाला जो नौजवानों का जो भविष्य है उसको उज्जवल करे, रोजगार दे, महिलाओं की सुरक्षा करे,
सबसे मेन मुद्दा तो है कि आज महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही हैं। हर माता पिता जो है, हर माँ बाप जो है, वो अपनी बेटियों से इतने घबराए हुए हैं कि आज नहीं चाहते हैं कि उनके घर में बेटियां पैदा हों। तो ये क्या है, ये आज राजनीति की वजह से है, आज ये जो सरकार चल रही है उस वजह से है। तो हम चाहते हैं कि हमें ये सब चीजों से छुटकारा मिले और हमें एक अच्छा एक अच्छी सरकार मिले, एक अच्छा प्रधानमंत्री मिले, इसीलिए हम वोट जरूर देंगे। और मतलब ये जो खवातीन है, खवातीन भी काफी अवेयर होकर वोट डालती है, मतलब बहुत कुछ सोच समझकर वोट डालती है, या ये कहा जाता है कि खवातीन को बोल दिया जाता है घरों में कि आप जाकर वोट डालें और वो बस कैसा, मतलब क्या उस तरह के मिजाज में चेंज आया? नहीं, देखिए पहले था कि खवातीन जो है तो जो अपने हस्बैंड या बच्चे जो बोलते थे तो उस हिसाब से वो वोट डाल देती थी, लेकिन आज अभी जो माहौल चल रहा है इसमें हर औरत, हर खवातीन जो है वो देश के माहौल को समझ रही है और वो ये सोचती है कि भाई हम सही फैसला लें और अपनी मर्जी से फैसला लें। तो आज की डेट में सभी खवातीन जो है तो वो अपनी मर्जी से ये सोच समझ कर कि हम लोग के हक में क्या बेहतर है और फिर उसके साथ साथ अपने परिवार वालों से मशवरा करके, सलाह करके ये फैसला करती हैं। लीडरान उम्मीदवार जब आते हैं आपके पास, जब आते हैं, बहुत सारी खवातीन उम्मीदवार भी हैं, तो उनके सामने क्या बातें रखती हैं, क्या डिमांड करती हैं? हम यही डिमांड करते हैं कि भाई जब आप जीते तो आवाम से, जनता से आप टच में रहें, मिल कर रहें और सिर्फ अपना फायदा नहीं करें बल्कि देश का और जनता का फायदा करें। हम यही उन लोग से चाहते हैं। वोट डालेंगे? जरूर, क्यों नहीं डालेंगे, जरूर डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, ये मेरा हक है, मेरा मौलिक अधिकार है, समझ लीजिए, ये जरूर डालेंगे। तो हक का इस्तेमाल करेंगे, तो जब हक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या देखेंगे, किन बातों को सामने रखेंगे, किन मुद्दों को सामने रखेंगे? बहुत कुछ होता है, मतलब आखिरी लम्हे तक जो है वो बहुत कुछ ऐसा होता है इलेक्शन से पहले तक। दूसरा मुद्दा ये रखेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री मिले जो देश को चलाए, चौकीदारी न करे। चौकीदार प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, अब पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए जो नौजवानों की भलाई सोचे, न देश की भलाई सोचे, अपना वोट पाने के लिए गलत सलत बात न बोले, इतिहास को उलट पलट के न सुनाए पब्लिक को, जो इतिहास है उसी इतिहास को जाने। मोदी हमेशा, हम अभी वोट करीब है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं। हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चाहिए, हम लोग सर्कुलर हैं, सर्कुलर चाहिए, नॉट हिंदू मुसलमान का हम लोगों को चाहिए। इलेक्शन सामने है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं? तैयार हैं, तैयारी नहीं कर रहे, तैयार है हम लोग। किन मुद्दों को सामने रखकर वोट डालेंगे, क्या मुतालबा रहेगा आपका, क्या चाहेंगे जो नई सरकार आए वो कैसी हो और किस तरह का हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? सेक्युलर हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। सेक्युलर हिंदुस्तान देखना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? हम क्या चाहेंगे, हम जो भाई लोग चाहते हैं वही चाहते हैं, बस यही है, जो भाई की खुशी हमारी खुशी, बस। इलेक्शन सामने है, किस तरह का क्या सोचा है, क्या वोट डालेंगे? वोट डालेंगे, जो अच्छे तरह से देश को चलाएंगे उसके लिए वोट डालेंगे, उन्हीं को वोट देंगे जो हम लोगों के लिए, मतलब गरीब और अमीर सबके लिए जो मतलब मिला जुला के चलेंगे उनके लिए। इलेक्शन सामने है, किस तरह का मुद्दा है? भाई मुद्दा तो एक ही तो मुद्दा है जो हिंदुस्तान में, कि तरक्की का मुद्दा चाहिए, हमें तरक्की किस तरह मिलती है वो देखना है। अब वो कौन सी सरकार हमें तरक्की दिलानी है ये हमें सोचना है, वो किसी नेता की बस की बात नहीं है सोचना, क्योंकि वो नेता तो आज देख ही रहे हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत सारे नेताओं को देखा है आपने, बहुत सारे इलेक्शन में हिस्सा लिया है आपने, अब इस बार का इलेक्शन कितना खास है? इस बार का इलेक्शन सबसे ज्यादा खास है क्योंकि हमें एक ऐसी पार्टी के सामने लड़ाई लड़नी है जो आज हम देश के तरक्की के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाने के सिवा और कोई काम नहीं हुआ है। हमें उस पार्टी को नहीं वोट देना है जो हमें सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है, हमें उस पार्टी को जिताना है जो देश के लिए कुछ करे। आज हमारे पास ऐसे बहुत से नेता हैं जो देश के लिए कुछ करते हैं, लेकिन हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता उनकी तरफ। नौजवानों को भी क्या अवेयर करते हैं, जब आप चाय की दुकानों में बैठते हैं तो नए वोटर जो हैं वो किस तरह वोट डालें और वो वोटिंग में हिस्सा ले, इस तरह की भी बातें होती हैं? नए वोटर का यही ख्याल है कि हम पढ़ के कुछ बने हैं तो हमको कहीं नौकरी मिलना चाहिए, तो उनको इस चीज़ का डर रहता है कि हमारे बड़े भाई और हमारे दोस्तों को नौकरी नहीं मिली है तो हमको क्या मिले, तो कम से कम चाय पी लें, क्योंकि दिमाग चाय पी के गर्म हो रहा है, तो चाहे ठंडा कर लें और चाय पी के यही सोचे कि आने वाले मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं। यही नौजवानों का ख्याल है। वोट डालेंगे? डालेंगे। किन बातों को सामने रखकर वोट डालेंगे? जो मैंने हमारे लिए कुछ कर सकता है, वो आदमी कुछ भला दस जनता को कर सकता है, उसके लिए देख करके डाला जाए। और किसके लिए डालेंगे? वोट डालेंगे?
जरूर वोट डालेंगे। अब सब कुछ जनता के सामने में है, अब जनता का काम है तो सही आदमी को वोट डाल के अपने मतलब चुनाव को सही तरीके से उसको ये करे। इलेक्शन सामने है, आप भी तैयार हैं? एकदम तैयार है। जो हम लोग के दिल में है वही करेंगे, और क्या दिल में है वही करेंगे। और भी कुछ यहाँ आप जब इलेक्शन का जब टाइम होता है, आपने जैसे पहले कहा कि पहले मतलब घर में हस्बैंड बच्चे बता देते थे और खवातीन उसी हिसाब से वोट देती थी। आज की खवातीन जो है वो सड़कों पर भी नजर आती हैं, इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाती हैं और बहुत सारी खवातीन जो है वो उम्मीदवार भी बनी हैं। अगर हम बंगाल की बात करें तो उन्हें देखकर कैसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स में अगर खवातीन आगे आएंगी तो कुछ भला होगा? बहुत ज़रूर होगा। ये हमारे वार्ड की जो काउंसलर है वो भी एक महिला है और अगर हम लोग देखते हैं कि भाई आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रही हैं, तो ये हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि कम से कम देश के इसमें सोचना समझने की ताकत आज एक खवातीन भी रखती है कि हमारे देश के लिए क्या बेहतर है, क्या भला है। तो ये देख के खुशी होती है और हम लोग को भी लगता है कि हम लोग भी इसमें आए और आगे बढ़ के काम करें। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि भाई हम लोग चाहे बात के जरिए अपनी, चाहे आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए हम लोग अपनी बात पहुंचाएं ताकि हमारे देश में एक अच्छा सरकार बन सके। ये हम लोग खवातीन भी चाहते हैं क्योंकि परेशानी खाली ये नहीं है कि बच्चों और जेंट्स को हो रही है, परेशानी तो औरतों को भी हो रही है ना, खवातीन को भी परेशानियां हो रही है। अभी जो GST और नोटबंदी का मसला हुआ है तो उसमें तो सबसे ज्यादा परेशानी औरतें उठाई हैं। जो जमा पूंजी औरतों की जो थी तो वो सब निकालना पड़ गया, देना पड़ गया, तो सबसे ज्यादा नुकसान औरतों का हुआ है। सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन भी लोकसभा इलेक्शन को लेकर काफी जोश व खरोश का मुजाहरा कर रही हैं और जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख सामने आ रही है लोगों में वोटिंग को लेकर काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है। और कोलकाता में तो क्योंकि 7 फेज में इलेक्शन है तो 7 मरहले में जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो बंगाल और कोलकाता में नजर आएगी। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा चुनावी चुस्की के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ जो इलेक्शन के जो मुद्दे हैं, इलेक्शन के जो लोगों के जो मसाइल हैं वो भी बहस का मौजू बनेंगे और लोग जो है वो उसी तरह से जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार रहेंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लोग अमन चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए वो तमाम लोगों को साथ लेकर चले।